अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इकराम खान और मैं हूं इस्लाम खान। तो वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल इकराम व्यूज़ पे। तो आज हम जो वीडियो लेके हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, और वीडियो का जो टाइटल है वो टॉप 10 कंट्रीज़ विद मोस्ट इंडियंस। तो ये इंडियंस के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसमें कि हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज है 10 जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियंस जो है। पहले तो काफ़ी सारे इंडियंस जो वर्ल्ड वाइड ही काफ़ी सारे। बिल्कुल, वैसे किसी भी जो देश में जो है वो इंडियंस की कमी नहीं है, हर देश में ही इंडियंस हैं। कोई भी आप वर्ल्ड में देश देख लो उसमें इंडियंस ज़रूर होंगे। क्योंकि इंडियन काफ़ी बड़ी कंट्री है तो काफ़ी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो इंडियंस जो काफ़ी जो है ना फैले हुए इस वक्त। बिल्कुल, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 कंट्रीज विद मोस्ट इंडियंस। दोस्तों, 1990 में हुई एक स्टडी के अनुसार दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इंडियंस ना हो। दुनिया के हर देश में इंडियंस मौजूद हैं और वहां उन्होंने इंडिया का नाम और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन वो कौन से देश हैं जो इंडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों की जहां रहते हैं सबसे ज्यादा इंडियंस। ये है टॉप 10 हिंदी की टॉप 10 कंट्रीज विद मोस्ट इंडियंस की वीडियो। आप तैयार हो जाइए बिना पासपोर्ट के वर्ल्ड टूर करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 ओमान। ओमान से भारत का बहुत पुराना नाता नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन आंकड़ों के अनुसार अभी अरब देशों में भारतीयों को सबसे ज्यादा रोजगार ओमान में ही दिया जाता है। और इसके साथ ही ओमान में कई भारतीय सफलता की बुलंदियों को छू चुके हैं, यानी कि अपना खुद का बिजनेस स्थापित करके ओमान में इंडिया को नई पहचान दे चुके हैं। ओमान हमारी इस लिस्ट पर 10वें नंबर पर है क्योंकि वहाँ रहते हैं 4,50,000 इंडियंस। ये इंडिया की जनसंख्या के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इंडियन ओमान की जनसंख्या का कुल 17.5% है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ओमान को इंडियंस ने अपनी मेहनत से अपने कंधे पर संभाल रखा है। 9 सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। इस देश का नाम सुनने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया। यकीन मानिए मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब इसके बारे में पता किया तब ये पता चला कि ये तो दूसरा इंडिया है। यहाँ रहने वाले भारतीय लोगों ने इस देश को लगभग दूसरे भारत में तब्दील कर दिया है और ये बहुत ज्यादा खास बात है। दोस्तों, यहाँ की पूरी आबादी के 20% लोग भारतीय हैं, यानी कि सेंट विंसेंट में हर 5वां इंसान आपको भारतीय मिलेगा। अगर संख्या की जाए तो संख्या में ये लगभग 21,500 है। पूरे सेंट विंसेंट की आबादी जब 1,07,500 लोग हैं, आबादी भी छोटी 20,000 तो इंडियन है। कुवैत। कुवैत का नाम कुवैत में बहुत इंडियन है, हर ये दर्शक के लिए बहुत जाना पहचाना नाम है। अगर आपने आसपास या आपके परिवार में कोई भी अरब देश जॉब करने लगा है तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुवैत भारतीय लोगों के लिए कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। इराक और सऊदी अरब के पास स्थित कुवैत रोजगार के मौकों के लिए भारतीयों के बीच बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है और शायद यही कारण है कि कुवैत में भारतीय लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। हालांकि प्रतिशत में ये संख्या काफी कम है। प्रतिशत में ये संख्या लगभग 21.6% है। सूरीनामे। सूरीनामे देश का नाम शायद आपने पहली बार सुना। ये देश दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ की राजधानी है परामीबारो। सूरीनामे का नाम भले ही आपने पहली बार सुना हो, लेकिन बॉक्साइट की मार्केट में इस देश का नाम बार बार लिया जाता है। ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाले देशों में से एक है, इसलिए यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे मौके भी उत्पन्न होते हैं और इसी के कारण भारतीय सूरीनामे में पलायन करना पसंद करते हैं। सूरीनामे में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग 27.4 और ये प्रतिशत संख्या में है 1,35,000। भारतीयों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन स्टडी के अनुसार भारतीय यहाँ की जॉब मार्केट में राज कर रहे हैं। 6 रीयूनियन फ्रांस। रीयूनियन फ्रांस के द्वीप समूह का ये नया कंट्री है। ये वैसे तो एक आजाद देश है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ है। फ्रांस तो इंडिया का फ्रेंड भी है, भले ही हो, लेकिन फ्रांस में ये इतना ही दूर है जितना कि इंडिया से फ्रांस। पेरिस शहर से रीयूनियन की दूरी लगभग 9,000 किलोमीटर है। ये हिंद महासागर में स्थित है और भारत के बहुत पास है और इसलिए शायद यहाँ भारतीय लोगों ने भारी मात्रा में पलायन किया है। छोटा फ्रांस वाले लोगों में लगभग 28% लोग भारतीय हैं। प्रतिशत के अनुसार ये संख्या 2,20,000 है। रीयूनियन पर रोजगार भारी मात्रा में उपलब्ध है, जिस कारण भारतीय लोग ये पलायन करना पसंद करते हैं। उसके साथ यहाँ मौजूद सुंदर समुद्री तट भी भारतीयों को रीयूनियन की तरफ आकर्षित करते हैं। 5 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अरब देशों में सबसे बड़ा देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक होने के मामले में 5वें नंबर पर है। इस बारे में बात करने से पहले एमिरेट्स के बारे में कुछ तथ्य जान लेना बहुत जरूरी है। यूएई को खास तौर पर जाना जाता है दुबई के लिए। दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है। दुबई, अबू धाबी, अजमान, फुजेरे, रास अल खैमा, शारजाह और अल कविन 7 एमिरेट्स हैं जिन्हें मिलाकर यूएई को बनाया गया है। एमिरेट्स को समझने के लिए आप इन्हें स्टेट भी मान सकते हैं, क्योंकि ये सातों एमिरेट्स यूएई में प्रधानमंत्री और कैबिनेट का चुनाव करते हैं।
यूएई में भारतीय नागरिक लगभग 22 लाख से ज्यादा हैं। बहुत दोस्तों ये ज्यादा है, पूरे 22 यूएई की लाख। जनसंख्या का 40% है, 40%? क्योंकि हमारी ये लिस्ट यार, ये प्रतिशत तो के अनुसार बनाई छोटा गई है। इंडिया हो इसलिए गया। हमने आधा यूएई को कंट्री रखा है 5वें इंडियन। नंबर पर। 4 फिजी, दक्षिण अफ्रीका में फिजी, मौजूद ये- फिजी हाँ, ये- एक लैंड देश हाँ, है। ये लैंड देश ऐसे ऑस्ट्रेलिया के देशों को पास है कहा शायद। जाता है जो सामान्य तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर रहते हैं। इसे समझने के लिए आप नेपाल को देख सकते हैं। ऐसा देश जो समुद्र या किसी भी दूसरे जरिए से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आजाद नहीं होते, उन देशों को लैंड लॉक देश कहा जाता है। फिजी हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, लेकिन ये बहुत सी लिस्ट में टॉप नहीं कर पाता। ये देश अफ्रीका के सबसे खराब इकोनॉमी वाले देशों में से एक है। फिजी के साथ सबसे बुरा ये है कि ये लैंड लॉक तो है ही, उसके साथ यहाँ प्राकृतिक स्रोतों की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि अब कई कंपनियों ने फिजी में भी निवेश करना शुरू कर दिया है और वहाँ रोजगार बढ़ रहा है। फिजी में रहने वाले भारतीय हैं 3,40,000। ये बहुत गांव ज्यादा फिजी की फिर कुल भी। जनसंख्या का लगभग 40.1% है, जिस कारण फिजी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। 3 त्रिनिदाद और टोबागो। ये भी अगर तो आप ये नहीं भी सीरियल करते। फॉलो करते हैं अफ्रीका तो आप का है। त्रिनिदाद और टोबैगो का नाम जरूर सुन चुके होंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरिबियन देशों में से एक है। ये कैरिबियन, उत्तर हाँ। अमेरिका के पास मौजूद एक द्वीप समूहों को कहा जाता है, जिसमें से वेस्ट इंडीज भी आता है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पास जमैका, बारबाडोस और बहामास जैसे देश मौजूद हैं। ये द्वीप समूह भारतीय नागरिकों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पर लगभग 40.2% भारतीय रहते हैं। ये प्रतिशत दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा है। भले ही ये संख्या के हिसाब से कम हो, संख्या के हिसाब से त्रिनिदाद में लगभग 5,25,000 भारतीय हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुई एक स्टडी के अनुसार यहाँ रहने वाले और यहाँ रह चुके अधिकतर भारतीय यहाँ की ग्रेड ए की जॉब्स में एक्टिव थे। इक्का दुक्का ऐसा भारतीय था जो कि ग्रेड सी से नीचे का कोई काम कर रहा था। भारतीय लोग इस देश में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इन लोगों का मानना है कि भारतीय लोगों के साथ रहना एक शानदार अनुभव होता है। 2 गुयाना, दक्षिण अमेरिका का ये एक भी देश है एक गुयाना, कैरिबियन। जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुआनीज बोलने वाले ये देश दुनिया भर में अपने वर्षवनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये केवल वर्ष के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उनके साथ ही अपने यहाँ आकर बसे इंडियंस के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा इंडियंस मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले इंडियंस की आबादी लगभग 3,27,000 लोग हैं, जो कि गुयाना की जनसंख्या का 43.5% है। गुयाना की इकोनॉमी की अगर बात करें तो वह सबसे ज्यादा यहाँ के वर्षवनों पर निर्भर करती है और बीते सालों में ये देखा गया है कि गुयाना की इकोनॉमी दक्षिण अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में से एक बन गई है। ये दर्शाता है कि गुयाना इंडियंस के बलबूते कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 मॉरिशस। अब बात करते हैं इंडियंस के सबसे पुराने और सबसे चहेते बात नंबर 1 पे मॉरिशस। सबसे ज्यादा इंडियन। इंडियंस को ये देश इतना पसंद है कि लगभग 8,85,000 इंडियंस यहाँ रहते हैं। बहुत ये ज्यादा है। मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 68.5% है। यानी कि दोस्तों मॉरिशस में मॉरिशस के लोगों से 68%। ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। ये तो पूरे आप कंट्री जानते हैं बात इसके कर पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अंग्रेज। अंग्रेजों ने मॉरिशस में भारतीय लोगों का एक्सपोर्ट किया था। वह उन्हें वहां मजदूर के तौर पर ले गए थे और बाद में उन्हें विश्व युद्ध भी लड़ना पड़ा। इससे मॉरिशस में भारतीय स्थापित होते चले गए और आज अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आप पाएंगे कि अंग्रेजों ने मॉरिशस में एक नया इंडिया बसा दिया है। ऐसा करने के कई फायदे हुए और सबसे बड़ा फायदा तो मॉरिशस की इकोनॉमी पर नजर आता है। इंडियंस के वहां जाने से पहले मॉरिशस अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक था। मेडागास्कर जैसे देश भी मॉरिशस से इस लिस्ट में आ गए थे, लेकिन इंडियंस के वहां पहुंचने के बाद मॉरिशस दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले देशों में से एक बन गया। मॉरिशस एक बीच कंट्री है जिसे आप खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। आपको एक बार वहां विजिट जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस लिस्ट में केवल उन्हीं इंडियंस की बात की गई है जो अब तक भारतीय नागरिक हैं। वो लोग जो दूसरे देशों में जाकर एनआरआई के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। वेस्टर्न अगर आप कंट्रीज में चाहते से हैं नहीं एक है। वीडियो उन पर भी बनाया जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स अभी जो लास्ट पे इसने बात की उससे मुझे एक बात समझ आ गई। तो समझ रहा था कि ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप में जिस तरह के बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ और बहुत ही वहाँ पे इंडियंस ज़्यादा होंगे। कनाडा और अमेरिका में तो वैसे ही काफ़ी सारे इंडियंस हैं, खासकर कनाडा में। तो वो मैं समझ रहा था कि उन कंट्रीज़ में ज़्यादा होंगे, लेकिन इन्होंने जो लास्ट पे भी बात की है कि वो एनआरआई जो है वो इन्होंने काउंट नहीं किए। तो जो एनआरआई नहीं है और जो अभी तक सिर्फ इंडियन सिटीज़न है और किसी कंट्री के उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो वो इंडियंस जो इन्होंने काउंट किए, तो इस हिसाब से तो फिर ठीक ही इन्होंने किया है। अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। वो सऊदी अरब में तो एनआरआई नहीं हो सकते क्योंकि वो वो तो वहाँ वर्क वीजे भी किए हुए हैं। हाँ शरियत तो वो नहीं देते। तो वैसे तो इंडियंस तो बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में कि जिनका तो हमें नाम भी नहीं पता।
जिस तरह वो गियाना हो गया, एक कैरेबियन कोई कंट्री है। तो इंडियंस तो बहुत सारे कंट्रीज़ में है, लेकिन मैंने शुरू में सोचा था कि अमेरिका या कनाडा में बहुत ज़्यादा इंडियंस होंगे, सऊदी अरब में, दुबई में, लेकिन उसकी उनकी जगह वो काफ़ी सारे छोटे ऐसे कंट्रीज जिनका हमें नाम नहीं पता, उधर बहुत सारे इंडियंस हैं। ये ऐसे कंट्री थे जिनमें जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना 40% तक इंडियंस है। ये इनकी आबादी काफ़ी कम है, इसीलिए इंडियंस जो है ना काफ़ी वहाँ पे 40% तक बता रहे हैं ना। हाँ। जैसे 5 लाख इंडियन है तो वहाँ पे 40% तो उनके ओवरऑल जो है ना वो 10 लाख या 1 लाख ही होंगे इनकी कंट्री। हाँ, अगर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो जिनमें 68% तक इंडियंस हैं, और वो इंडियंस मतलब समझ लें कि वो तो कंट्री इंडिया का हो गया। बिल्कुल, वो 3 लाख इंडियन आबादी है और वो 68% तक जा रहे हैं, तो कुल ओवरऑल मेरे ख्याल से 7-8 लाख ही होगी, जो हमारे यहाँ तो एक सिटी से भी कम है। हाँ, और दुबई और शारजा वगैरह इधर तो बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, तकरीबन कोई 22 लाख इन्होंने बताया अभी। तो मैं तो वैसे काफ़ी अच्छी वीडियो लगी है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जिनका हमें नहीं पता था, और बहुत सारे इंडियंस हैं, और वो पूरी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियंस पे ही चल रही हैं। उनका अपना मतलब इतने शायद लेबर नहीं है, या इतना वो ग्रो नहीं कर सकते अगर ये इंडियंस ना होते वहाँ पे। तो काफ़ी कम आबादी वाले कंट्री थे। मैं फर्स्ट टाइम सुने 2-5-6 तो मुझे नाम ही नहीं पता था ये कहाँ से हाँ, कंट्री उन कंट्रीज़ का हमें नाम नहीं पता, लेकिन चले आज नाम ही पता लगा, और ये भी हमें पता लगा कि उधर 50% से ज़्यादा इंडियंस हैं, और वो मैं तो उनको इंडियंस की कंट्री कहूँगा। है। ये तो 8-10 इंडियंस और इंडिया कंट्री और बन के वहाँ पे भारत ही कह रहे हैं। हाँ, तो वीडियो तो हमें बहुत अच्छी लगी है, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो अगर जो NRI को अगर काउंट किया जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये कंट्रीज उसमें से निकल जाएंगे। तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप के और कंट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, वो मुझे कुछ अंदाज़ा है, खासकर रशिया में। तो अमेरिकन में ये बताया कि थे मैंने 50 लाख इंडियंस हैं, तो उनमें हाँ, और वो देखा जाए NRI हैं उनमें ज़्यादातर, तो वो फिर काउंट होते हैं। वो काउंट नहीं होते तो फिर इस तरह के कंट्रीज़ में इंडियंस ज़्यादा, अगर वो काउंट किया जाए तो फिर सारे जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनमें इंडियंस होंगे। तो वीडियो तो हमें वैसे बहुत अच्छी लगी है, और मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।